अब ये महा आंदोलन है, एक तरह से किसानों का महापर्व बन गया है ये, जिसमें भारत के हर किसान के घर से बच्चा बच्चा इस महापर्व में आने के लिए लैलायित है। ट्रेन नहीं चल रही। किसान मांग क्या रहा है, इसकी छोटी सी बात है, मैं आपसे बताऊं। ये एमएसपी की बात कर रही है, सरकार भी एमएसपी की बात करती है, लेकिन बरगलाती है। सरकार कहती है एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। हम कहते हैं कि मंडी में एमएसपी है, लेकिन हमारी खरीदारी मंडी के अंदर नहीं हो पाती। बयान तो आपके भी बदलने हैं ना, सरकार क्या करे इसमें बताइए। एक सेकंड, मेरी बात सुनिए, बात पूरी कर लूं। मंडी के अंदर एमएसपी है तो खरीदारी नहीं होती, और मंडी के बाहर हम फसल बेचते हैं तो एमएसपी नहीं मिलती। हम कहते हैं कि हमें एमएसपी दो, मंडी के बाहर भी दो, हमें हमारी उपज की गारंटी चाहिए। जो सरकार ने सरकारी मूल्य दिया है, हमसे उस उपज को कोई उससे कम रेट पे खरीदने बेचने के लिए मजबूर ना करे। एक तो हम ये चाहते हैं सरकार बरगलावे ना, एमएसपी थी, एमएसपी रही थी, ये मैटर नहीं है। हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं एमएसपी पे कानून ये बनाए कि किसान की उपज को उस सरकारी रेट से कम पे कोई खरीदे ना। पहली बात मैं ये क्लियर करना चाह रहा था। दूसरी बात, जो सरकार कहती है कि ये असली किसान है, ये नकली किसान है, ये बरगला दिए। आप एक बात बताइए कि भारत का कौन सा किसान, चाहे वो असली हो या नकली हो, मैं असली नकली की बात पे नहीं आता, वह कौन सा किसान है या कौन सा नागरिक है जो ये चाहेगा कि गन्ने का पेमेंट किसान का 2.5 साल तक ना मिले। असली नकली की बात छोड़ो, कौन ये चाहेगा कि 4 साल पुराना भी पेमेंट ना मिले और 4 साल से गन्ने का 1 रुपया भी बढ़े ना। हमें अपनी फसल के पैसे भी मिल मांगलों से ऐसे मांगने पड़ते हैं जैसे भीख मांगते हैं। साहब हमारा पेमेंट दे दो, बच्चों की शादी करनी है, साहब त्योहार आ रहे हैं, हमारा पेमेंट दे दो। तो हमारी आवाज़ सरकार से ये है, जो सरकार ने हमारे भरोसा दिया था कि आपका पेमेंट हम 14 दिन में करा देंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि 14 दिन में पेमेंट गन्ने का हो जाना चाहिए। तो हम वो सरकार को वो वादे याद दिलाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि खबरदार दिल्ली, हिंदुस्तान अब यहाँ आ गया है। हम हिंदुस्तान के किसान हैं, हम बरगलाए हुए नहीं है किसी के। कहते हैं विपक्ष ने बहका दिया, अरे विपक्ष है कहाँ जो बहका देगा। विपक्ष बचा हुआ है अपनी नाकामियों का ठीकरा ऐसे पक्ष और विपक्ष करके ऐसा ना अपनी नाकामियों का ठीकरा फोड़े। रही बात 3 कानूनों की, हमने सब पढ़ लिए, 20-20 बार पढ़ लिए। ऐसा कौन भारत का नागरिक है जो ये कहेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो आवश्यक वस्तुओं का भंडारण की यदि सीमा खत्म हो जाएगी तो आप मुझे बताइए कि इसकी काला बाजारी से इसका सीधा संबंध है या ना है। जमाखोरी और काला बाजारी तो एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो जब जमाखोरी और काला बाजारी इस बिल के अनुसार बढ़ जाएंगे तो देश के किस तबके को फायदा हो जाएगा। केवल किसान ही त्रस्त नहीं होगा, देश का हर नागरिक, देश का हर उपभोक्ता। केवल इनके जो मुट्ठी भर जो ये है ना कारपोरेट वाले जो उद्योगपति हैं, उन्हें छोड़ के बाकी देश में त्राही त्राही मच जाएगी। किसान अपनी वो बात करना चाहता था। एक ये बार बार कहते हैं, मैं दूसरे बिल इसकी बात करता हूँ बिल की, कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से किसान की जमीन नहीं छिनेगी। उदाहरण भी देते हैं कि किराए पे देने से किसान की ज़मीन को कोई खतरा नहीं है। मैं बताता हूँ कैसे खतरा है, कोई भी आके पूछ ले। एक बात बताइए, बिजनेसमैन जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा खेती, ठीक है, वो जाएगा बैंक, बिजनेसमैन को बैंक लोन दे देता है 2 सेकंड में। आपने उदाहरण भी देखे होंगे, जो बिजनेसमैन है बैंकों को चूना लगा लगा के कैसे यहाँ से, और नाम भी आपको पता होगा कैसे चले गए होंगे। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ, मैं ठगों की। बिजनेसमैन से मेरा अर्थ केवल व्यापारियों से नहीं है, मेरा मतलब धोखाधड़ी वाले आदमियों से है। उन्हें वे क्या बताएंगे
हमने किसान की ज़मीन से साहब ये फसल उगानी है, 100 रुपए में खरीदेंगे, 200 में बेचेंगे, 100 रुपए का लाभ होगा, इस बिजनेस से आप मुझे लोन दे दीजिए। उसे लोन मिल जाएगा, उस फसल के लाभ के अनुसार बिजनेसमैन को लोन मिल जाएगा। अब किसान यदि जाता है अपनी ज़मीन बेचने के लिए, बैंक कहेगा तेरी ज़मीन पे तो जो फसल पैदा होनी है उस पे तो मैंने लोन दे रखा है जी। तो उसकी ज़मीन तो एक तरह से बंधक होगी ना होगी, क्योंकि उस ज़मीन के एवज में व्यापारी उस फसल के एवज में वो अपना व्यापार प्लान समझा के ये क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। इस तरह से किसान की ज़मीन को ये एक तरह से कब्जाने का ही काम करेंगे। दूसरी बात ये कहते हैं कि जब प्राइवेट वाले किसान की फसल खरीदने के लिए आ जाएंगे तो कंपटीशन पैदा हो जाएगा, बहुत सारे ग्राहक पैदा हो जाएंगे, उसकी मूल्य बहुत ज़्यादा एक तरह से बोली लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मिल वाले हैं जो गन्ना खरीद रहे हैं सारे प्राइवेट ही हैं। बताओ जी गन्ने का कौन सा लग रहा है जी, बोली लग रही है, रेट मिला हो तो आप मुझे बताइए। तो इनमें कंपटीशन तो होगा, लेकिन कंपटीशन होगा सरकार जो है किसान की फसल को और डाउन करने के लिए कंपटीशन होगा, रेट बढ़ाने के लिए कंपटीशन नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से यही दरखास्त है कि अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए, किसानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, किसानों को इज्जत देते हुए, देश को इज्जत देते हुए एक हमारा एमएसपी का कानून बना दे। और ये तीनों कानून, काले कानून जो हमने मांगे भी नहीं है, इन्हें रद्द करे और स्वामीनाथन की रिपोर्ट मूल रूप से, शुद्ध रूप से उसे लागू करे, मेरा ये कहना है।